आज है कक्षा 11 सरल रेखा मैथ प्रश्नावली 10.1। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सरल रेखा। सरल रेखा कक्षा 11। देखो इसमें सबसे पहले हम ज़्यादा बेसिक नहीं लेकिन कुछ टाइप बता रहे हैं। टाइप ये है कि आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कार्तीय तल। कार्तीय तल किसे कहते हैं, कक्षा हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो कार्तीय तल हम थोड़ा बेसिक से दोबारा बता दे रहे हैं। तो देखो ये है आपका कार्तीय तल। कार्तीय तल है और इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है 0,0। ये आपकी रेखा जो होती है ये एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। लेकिन ये धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो यहां पर जो ये बिंदु है 0,0 और क्या है 0,0 और y है और x है और -x और y। देखो यहां पर सबसे पहले आपको बता दें जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हम थोड़ा इसी से बता दे रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। देखो यहां पर तो आपको सबसे पहले यहां पर मूल बिंदु पता होना चाहिए। और ये जो रेखा है ये आपको थोड़ा पहले बता दे रहे हैं, ये जो रेखा है ये आपकी एक्स अक्ष है और ये धनात्मक एक्स अक्ष है। तो यहां पर आपको बता दें जो बिंदु लिखा जाता है वो x, y के रूप में लिखा जाता है। जो x होती है इसको कहते हैं भुज और जो y होती है इसे कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। अब यहां पर ये आया कि जो ये चतुर्थांश अर्थात ये क्या है? पहला चतुर्थ, ये क्या है? ये कार्तीय तल है। ये अलग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला जो ये है और दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा। तो यहां पर सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले अगर पूछा जाए ये जो है ये जो चतुर्थांश है ये किसका चतुर्थांश? तो यहां पर देखो ये इधर प्लस इधर प्लस, तो इसमें क्या होता है प्लस कामा प्लस। अब पहले लिखा जाता है एक्स वाला, तो ये देखो एक्स का है माइनस का, तो माइनस कामा क्या हो जाएगा आपको पता है माइनस कामा प्लस। ये क्या है माइनस कामा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस कामा माइनस। और ये वाला जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा पहले प्लस तो प्लस कामा माइनस। इतना है समझ में। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कार्तीय तल के एक चतुर्थांश खींचिए जिसके शीर्ष -4,6, 0,7 और 5,-5 और -4,-2 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि जो आपको बिंदु दिए हैं, बिंदु जो दिए हैं वो लिख ले रहे हैं। ध्यान समझना, बिंदु क्या दिया है? बिंदु दिए हैं जो आपको वो दिया है बिंदु, जो पहला बिंदु है वो दिया है कि -4,5 और है 0,7 और है 5,-5 और फिर है -4,-2। देखो सिंपल सवाल है, बस थोड़ा समझना है। ये आपको बिंदु दिए हैं। बिंदु देने का मतलब अगर कार्तीय तल बनाया जाए तो कार्तीय तल क्या होगा? ऐसे बनेगा। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका चतुर्भुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करेंगे पहले है -4,5। देखो माइनस इधर चलेगा, -4 एक्स अक्ष पर चलेगा तो -4 यहां चला और y पर चलेगा तो 5 इधर। तो एक बिंदु आ जाएगा यहां, जो ये बिंदु हो जाएगा वो होता है -4,5। ये बिंदु मिल गया। फिर है 0,7, तो 0x तो चलेगा नहीं, तो यहां पर कहीं है बिंदु जिसका नाम है 0,7, ये बिंदु। फिर एक है 5,-5, तो 5,-5 का मतलब कोई 5 बिंदु इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो यहां मिलाएंगे तो एक बिंदु यहां है 5,-5 और फिर -4,-2, तो -4 तो इधर चला था और 2 कहीं ये बिंदु है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -4,-। अब देखो सबको मिला दोगे आपस में, तो यहां पर 1 2 3 4 ये आपका क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। जब चतुर्भुज बन जाए तो आपको यहां से एक रेखा खींच देना है और इसका नाम रख लो ए,
बी और सी और डी, आपका एक चतुर्भुज बन गया। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें। तो क्या होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपको बता दें, वो होता है 1/2 माड, 1/2 माड x1 अब होता है y2 माइनस y3 प्लस, इसके आगे लिख देना इधर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर होता है y1 माइनस y2 माड। या याद कर सकते हो 23 31 12, x1 वाले याद कर लो, y वाले याद कर लो, 23 31 12, ये क्या हो गया आपका सूत्र हो गया। अब यहां पर निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो बिंदु है माइनस, यहां पर रख लेंगे दोबारा, तो -4, 5 और है 0, 7 और है 5, -5, जो ये आपका है x1, ये है ये आपका क्या है y1 x2 y2 x3 और y3। यहां पर 1/2 x1 का मान रखेंगे, x1 का मान है -4 रख लिया, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 है 7 और y3 जो है वो है आपका -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, और फिर है क्या है x2 जो है प्लस x2 कितना है 0। अब 0 वाले के आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 से गुणा कराएंगे तो आपको पता है 0 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 5 और कितना है y1 माइनस y2, तो y1 है 5 और y1 है 5 और y2 है जो आपका वो है 7, तो -7 माड हो गया। तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 यहां पर देखो गुणा, देखो 7 5 कितना होता है 12 और गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा यहां पर बचेगा 2 और 5 दूनी 10 होता है, तो कितना हो जाएगा -10। यहां पर 1/2 इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होता है माइनस का कितना हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। और मार्च से बाहर हमेशा एक बात ध्यान रखना, मार्च से बाहर कोई संख्या निकालते हैं तो उसका सदैव क्या आता है प्लस में, तो कितना हो जाएगा 58/2, कितना आया 58/2। इसका एक का क्षेत्रफल निकल गया, वो क्षेत्रफल किसका एबीसी का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखना, अब हम निकालेंगे, अब यहां पर हमने लिख लिया है कि त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल अब उसी तरह निकालना होगा। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल दो और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता है सूत्र वही लगाएंगे 1/2 माड, हम फिर से लिखे दे रहे हैं माड x1, फिर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 माट, इतना आया। अब क्या है, ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 y2 और ये x3 और ये कितना हो जाएगा y3, छोटा छोटा लिख दिया। तो 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान -4 है, और यहां पर y2 का मान कितना है -5 है, y3 का मान कितना है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है, और y3 का मान क्या, केवल मान रख रहे हैं, y3 का मान कितना है, y3 का मान है -2, तो -2 हो जाएगा। y1 का मान कितना है 5 है, तो -5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वहां पर प्लस है ना। तो x3 का मान कितना है -4, देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा -4, y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस +5 मार्क कर लिया। तो 1/2 यहां मार्क लगाया तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना बचा, घटा देंगे तो -3 बचेगा, और 4 नहीं 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और अब यहां पर कितना हो जाएगा 5 2 7 और 5 7 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35।
दोनों का ऐड करोगे तो कितना, जोड़ो गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और काहे का माइनस का 35 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इतना है समझ में। अब देखो 1/2 चल रहा है, इसको पहले हम जोड़ेंगे। तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो यहां पर कितना बचेगा आपको बता दें, 12 माइनस इसको माइनस वाले जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, देखो 5 और 4 3 कितना होता है 7। अब देखो 1/2 यहां पर देख लेना, 1/2 और यहां पर कितना बचा, जब 12 इसमें घटा देंगे तो आपको पता है माइनस का कितना बचेगा 63, माइनस का 63 बचेगा, और मार से बाहर निकालेंगे तो फिर काहे में हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 63/2। ये निकला दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोनों का अगर हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है संपूर्ण का, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, वो था जो आपका वो था कितना था, उनको उसको जब जोड़ा था तो कितना था 58/2, 58/2 प्लस 63/2। यहां 2 लासा मिला तो 2 ले लिया, ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 कितना होता है 8 3 11 के 1 हासिल आया 1 आ जाएगा, और 6 5 कितना होता है 11 1 कितना हो जाएगा 12। तो 121 बटे कितना हो जाएगा 2, या तो ये आंसर रख सकते हो, या तो आएगा 60.5 वर्ग मात्रक। आया समझ में।